नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड के विभिन्न जनजाति शासन व्यवस्था के क्रम में ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जो कि खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम जानेंगे जेपीएससी पीटी पेपर 2 का ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जिसे कि खड़िया शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। और ये जो शासन व्यवस्था है, ये यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा और ये 2 मार्क्स के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ये जो है खड़िया जनजाति में प्रचलित शासन व्यवस्था को ढोकलो या डोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति में प्रचलित जो शासन व्यवस्था है उसे ही ढोकलो या डोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यानी कि मुख्य रूप से किस जनजाति की है, तो खड़िया जनजाति की है। फिर खड़िया जनजाति जो है झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। उसके बाद इसकी प्रजाति जो है, खड़िया की जो प्रजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति की है खड़िया जनजाति। फिर क्षेत्र, किस झारखंड के किस क्षेत्र में ये निवास करती है खड़िया जनजाति, तो ये गुमला, सिमडेगा तथा रांची जिले में निवास करती है खड़िया जनजाति। इसके अलावा भारत के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी ये फैले हुए हैं। यानी कि खड़िया जनजाति सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी फैले हुए हैं। अब है कि खड़िया के प्रकार। खड़िया के 3 प्रकार होते हैं। पहला है पहाड़ी खड़िया, दूसरा है दूध खड़िया, तीसरा है ढेलकी खड़िया, जिसे कि सबर खड़िया के नाम से भी जाना जाता है। खड़िया लोगों में किसी एक गांव के सभी निवासी एक गोत्र के होते हैं। ये खासियत है खड़िया जनजातियों की कि किसी एक गांव के जो लोग होंगे वो एक ही गोत्र के होते हैं, इसलिए एक गांव में शादी विवाह इनमें वर्जित होता है। अब है खड़िया लोगों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था। अब हम जानेंगे खड़िया लोगों की जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, उससे सबसे पहले हम जानेंगे गांव स्तर की शासन व्यवस्था और जानेंगे इसमें कौन कौन से पद हैं और उनके क्या कार्य हैं। तो जो सबसे पहला पद इसमें आता है वो है महतो का। महतो कौन होते हैं, या ये महतो का उपाधि किसे दी जाती है महतो की, तो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। महतो कौन होता है, तो जो गांव का प्रमुख व्यक्ति होगा वो महतो होगा। जिन लोगों ने कभी गांव बसाया था उन्हें गांव का मुख्य व्यक्ति महतो कहा गया। यानी जिन लोगों ने गांव को बसाया है और वे गांव के मुख्य व्यक्ति होते हैं, इसलिए उन्हें महतो की उपाधि दी जाती है, उन्हें महतो कहा जाता है। ये जो पद है महतो का, वो वंशानुगत पद है। फिर गांव के झगड़े, जमीन जायदाद के निपटारे में महतो की प्रमुख भूमिका होती है। अब क्या है कि ये तो महत्वपूर्ण पद है ही, साथ में वंशानुगत भी है। और जो गांव के झगड़े होते हैं या जमीन जायदाद के जो समस्याएं आती हैं, उन्हें निपटाने में महतो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आइए आगे देखते हैं। गांव वालों की सहमति से इन्हें बदला भी जा सकता है। वैसे तो ये वंशानुगत पद है, लेकिन अगर किसी तरह का आरोप इन पे लग जाए या गांव वाले अगर ऐसा चाहते हैं कि महतो को अब उनके पद से दूसरे महतो को उनके पद पे आसीन करना है, तो गांव वालों की सहमति से इनको बदला भी जा सकता है। किसको, तो महतो को। चूंकि ये वंशानुगत है लेकिन फिर भी इसे बदला जा सकता है। अब आता है दूसरा पद पाहन। पाहन कौन होते हैं, तो गांव का पुजारी। पाहन कौन होगा, तो जो गांव का पुजारी होगा वो पाहन होता है। जो पर्व त्योहारों में पूजा पाठ करता है, यानी पर्व त्योहारों में पूजा पाठ करने वाले कौन होते हैं, तो पाहन। शादी एवं सार्वजनिक त्योहारों में इन्हें बुलाया जाता है और इन्हें कालो भी कहा जाता है। पाहन का एक और नाम है कालो, और शादी एवं सार्वजनिक त्योहार में इन्हें बुलाया जाता है। यानी गांव का पुजारी होगा, पर्व त्योहार पूजा पाठ कराएगा और साथ ही शादी एवं सार्वजनिक त्योहारों में इनको बुलाया भी जाता है। इसका एक और नाम है कालो। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह पद भी वंश परंपरागत पद है। ये जो पद है पाहन का, वो भी क्या है, वंश परंपरागत पद है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। यानी इसमें जो भी पद वंश परंपरागत तो है, लेकिन फिर भी इसे बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें निरंकुश होने दिया जा सकता है। यानी अगर ऐसा फील हो जाए कि निरंकुश होता जा रहा है ये जो पद के जो आसीन जो लोग हैं, तो उनको बदला भी जा सकता है। अब आता है करटाहा। करटाहा कौन है, तो प्रत्येक गांव में एक करटाहा होता है। गांव का नेता व संचालक होता है। ये जो करटाहा है, प्रत्येक गांव में क्या होगा, एक करटाहा होगा। और वो कौन होगा, तो वो होगा गांव का नेता और संचालक। यानी गांव का नेतृत्व करने वाला, साथ ही गांव का संचालक होगा कौन, करटाहा। ये जो है अवैतनिक पद होता है, यानी कि इन्हें किसी प्रकार का वेतन जो है इनके काम के लिए नहीं दिया जाता है।
फिर क्या है कि इनका काम क्या है, तो लोगों की बैठक बुलाना, आपसी झगड़ों का निपटारा करना तथा गांव की समस्याओं का समाधान करना इसके अनिवार्य कार्य हैं। क्या है, करटाहा के कार्य क्या है, तो लोगों की बैठक बुलाना, आपसी झगड़ों का निपटारा करना तथा गांव की समस्याओं का समाधान करना इसके अनिवार्य कार्य हैं करटाहा के। उसके बाद और क्या है कि अशुद्ध करार, किसी किसी फैमिली को उसमें अशुद्ध करार अगर दे दिया जाता है किसी कारणवश, तो अशुद्ध करार दिए गए परिवार का शुद्धिकरण, जिसे कि भात भीतर भी कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भात भीतर क्या है, तो ये है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण को खड़िया में भात भीतर कहा जाता है। तो अशुद्ध करार दिए गए परिवार का शुद्धिकरण यानी भात भीतर का कार्य करटाहा ही करता है। ऐसे तो अगर एग्जाम में पूछा जाए शुद्धिकरण तो शायद लोग पाहन को ही ऑप्शन में देखेंगे और मार देंगे, लेकिन यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि ये काम कौन कर रहा है, शुद्धिकरण का काम करटाहा करता है। कोई परिवार अगर शुद्ध करार दिया जाता है तो उसे शुद्धिकरण का काम कौन करेगा, तो करटाहा करेगा। साथ ही शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है, तो भात भीतर कहा जाता है। अब है कि करटाहा का चुनाव कैसा होता है। चुनाव, जो व्यक्ति अपनी जाति की रीति नीति को सही सही जानता है उसी व्यक्ति को करटाहा के पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव डाला जाता है। यानी करटाहा किसे चुना जाएगा, जिसे अपनी जाति, उसकी रीति रिवाज को सही सही से वो जानता है, उसी को, यानी कि जो न्याय प्रिय होगा, ईमानदार होगा, इस टाइप के व्यक्ति को ही करटाहा के पद पर नियुक्ति करने के लिए उसको प्रस्ताव दिया जाता है और उसके प्रस्ताव को डाला जाता है चुनाव करने के लिए। अब चुनाव कौन करेगा, तो खड़िया बुजुर्ग एक जगह एकत्रित होकर करटाहा का चुनाव करते हैं। तो जो खड़िया बुजुर्ग होते हैं वो एक जगह एकत्रित होकर करटाहा का चुनाव करते हैं। अब हम आगे देखेंगे। दंड का निर्णय सर्वसम्मति से। अब क्या है कि जो इसमें दंड है वो सर्वसम्मति से दंड का निर्णय जो है वो सर्वसम्मति से किया जाता है। यानी किसी एक का निर्णय यहाँ नहीं चलता, यहाँ सर्वसम्मति से दंड का निर्णय किया जाता है। हत्या को छोड़कर अन्य गंभीर मामलों का निपटारा गांव के महतो और अन्य बड़े बुजुर्ग द्वारा किया जाता है। अब क्या है, सिर्फ हत्या को छोड़कर जितने भी गंभीर मामले हैं उसका निपटारा कौन करता है, तो गांव के महतो और जो जितने अन्य बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और फिर उसी तरह से दंड का निर्णय भी सर्वसम्मति से लिया जाता है। अब हम जानेंगे क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र खूंट के बारे में। जो क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र है उनका वो है खूंट। अब जानेंगे ये खूंट क्या होता है। तो आसपास के सभी गोत्र वाले गांव, खड़िया में लगभग 9 गोत्र होते हैं और वे सभी अलग अलग गांव में रहते हैं। तो जितने भी आसपास के अलग अलग गोत्र वाले गांव होते हैं वे मिलकर अपने बीच विवादों के समाधान के लिए एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाते हैं जो खूंट कहलाता है। क्या है कि जो 9 गोत्र हैं खड़िया में वे सभी अलग अलग गांव में रहते हैं और वे सभी आसपास के सभी गोत्र वाले जो होते हैं गांव, वो मिलकर अपने बीच जो उनके बीच जो विवाद होते हैं उनके समाधान के लिए क्या करते हैं, एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाया जाता है उनके द्वारा, जिसे कि खूंट कहा जाता है। खूंट इसका अध्यक्ष किसी करटाहा में ही चुना जाता है। अब इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो जिस करटाहा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है उन्हीं करटाहा में से किसी एक को इसका अध्यक्ष चुना जाता है। खूंट का अध्यक्ष किसको चुना जाएगा, तो जितने भी गांव के, हर गांव में एक करटाहा होता है और जब जितने गांव उसमें शामिल होंगे उसमें से हर एक करटाहा में से ही किसी एक करटाहा को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस पद को खड़िया घाट कहते हैं। ये जो खूंट का जो अध्यक्ष है उसको कौन सा नाम दिया गया है उस पद को, तो खड़िया घाट के नाम से जाना जाता है। खूंट का जो अध्यक्ष पद है उसको खड़िया घाट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खड़िया घाट किसे कहा जाता है, तो खूंट के अध्यक्ष के पद को खड़िया घाट कहा जाता है। अब हम जानेंगे ढोकलो या डोकलो सोहर के बारे में। ये क्या है और इसमें किस तरह का तंत्र ये बनाया गया है, किन किन पदों को मिलाकर ढोकलो सोहर बनाया गया है। तो 2 शब्दों से मिलकर बना, ये ढोकलो सोहर है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ढोकलो और सोहर। ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष, यानी बैठक की अध्यक्षता करने वाला जो है उसे ही ढोकलो सोहर कहते हैं। अब क्या है, सन 1934-35 ईस्वी के आसपास खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण
एवं समस्याओं के समाधान हेतु अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है। अब क्या है, 1934-35 में खड़िया जनजातियों ने क्या किया था कि खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण के लिए और जो उनकी समस्याएं थी उनके समाधान के लिए अखिल भारतीय महासभा का गठन किया था, जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय महासभा, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ढोकलो के नाम से। अब है ढोकलो सोहर। तो ढोकलो का जो सभापति है, जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, ढोकलो का सभापति कौन होता है? जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, उसे ही ढोकलो सोहर कहा जाता है। अब हम समझ गए कि ढोकलो सोहर किसे कहा जाता है? जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा है और जो ढोकलो का सभापति है उसे ही ढोकलो सोहर कहा जाता है। ढोकलो में सभी क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधि, यानी जितने भी क्षेत्र उसमें आएंगे ढोकलो में, उसके जो प्रतिनिधि हैं कौन कौन? तो महतो, पाहन, करटाहा, ये सभी क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। ढोकलो में सभी क्षेत्र के जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं, महतो, पाहन, करटाहा, वे इकट्ठे होते हैं। फिर ये जो बैठक होती है, तो करटाहा बैठक का आयोजन करता है। ये जो बैठक होती है, जो आयोजन किया जाता है, प्रतिनिधियों का जो बैठक बुलाया जाता है, उसमें कौन, इसका आयोजन कौन करेगा? वो करेगा करटाहा, यानी जितने भी व्यवस्था करनी होती है बैठक की, वो करटाहा के जिम्मे होता है। ढोकलो सोहर का चुनाव। अब हम जानेंगे ढोकलो सोहर का चुनाव कैसे होता है। तो ढोकलो सोहर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। ढोकलो सोहर का चुनाव कौन करते हैं? तो खड़िया जनजाति के लोग ही करते हैं, और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। ढोकलो सोहर का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम कार्य के बारे में जानेंगे। ढोकलो सोहर के कार्य क्या है? तो एक से अधिक गांव या गोत्र से संबंधित किसी समस्या का समाधान ढोकलो सोहर की अध्यक्षता में किया जाता है। साथ ही समाज को संगठित एवं सशक्त करने का कार्य भी किया जाता है। इनका कार्य क्या है? तो एक से अधिक गांव या गोत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान जो है इन्हीं की अध्यक्षता यानी ढोकलो सोहर की अध्यक्षता में किया जाता है, और साथ ही समाज को संगठित और सशक्त करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। फिर क्या है? प्रत्येक गांव का करटाहा अपने गांव की घटना और समस्याओं की सूचना ढोकलो सोहर यानी खड़िया राजा को देता है। करटाहा का ही काम है क्या कि अपने हर गांव का एक करटाहा तो होता ही है, तो करटाहा क्या करता है? अपने गांव की जितनी भी घटना होती है, जितनी भी समस्याएं होती है, उसकी सूचना किसे देता है? तो ढोकलो सोहर को देता है, यानी खड़िया राजा को देता है। अब हम जानेंगे कि जो ढोकलो सोहर है उनके अन्य अधिकारी कौन है जो कि खड़िया राजा को सहायता देते हैं। तो अन्य अधिकारी में सबसे पहले आते हैं लिखाकड़। लिखाकड़ जो है वो सेक्रेटरी को लिखाकड़ कहा जाता है, और इसका काम होता है रिपोर्ट तैयार करना। फिर है तिंजोकड़। तिंजोकड़ कौन होता है? तो खजांची। तिंजोकड़ कौन होता है? तो ये होता है खजांची, और इसका काम है खड़िया फंड का हिसाब रखता है। ये क्या करता है? खड़िया फंड का हिसाब रखता है, यानी खड़िया फंड का हिसाब रखना का काम किसका है? खजांची, जिसे कि तिंजोकड़ कहा जाता है। फिर तीसरा है दीवान। दीवान कौन होता है? तो दीवान सलाहकार को कहते हैं, और ये क्या करता है? तो राजा को सलाह मशवरा देता है। अब है कि बड़े मुकदमों का फैसला राजा स्वयं अपने मंत्रियों के साथ मिलकर करते हैं, और मुकदमे के आधार पर जुर्माना निश्चित किया जाता है। क्या है कि जितने भी बड़े मुकदमे हैं उसका फैसला राजा स्वयं करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पे? तो मंत्रियों के साथ मिलकर सलाह मशवरा करने के बाद, और जो मुकदमे के आधार पर जो जुर्माना है वो निश्चित किया जाता है, यानी जैसा मुकदमा होगा उसी के हिसाब से जुर्माना जो है वो तय किया जाएगा। फिर जुर्माने का कुछ भाग जो होता है वो राजा अपने मंत्रियों के लिए वेतन हेतु उपयोग करता है। अब क्या है? जो जुर्माने के रूप में जो आर्थिक दंड के रूप में जो जुर्माना लिया जाता है, उसी जुर्माने से राजा जो है अपने मंत्रियों के लिए वेतन देने का काम करते हैं। जो जुर्माना लिया था उसी का कुछ भाग जो है मंत्रियों को वेतन के रूप में वे देते हैं। अब एक खड़िया महासभा अध्यक्ष खड़िया समाज के गणमान्य लोगों की सलाह से इस समाज की उन्नति के लिए हर समय प्रयासरत रहते हैं। क्या है? जो खड़िया महासभा अध्यक्ष हैं वे खड़िया समाज के गणमान्य लोगों के साथ मिलकर उनकी सलाह से
इस समाज की उन्नति के लिए हर समय प्रयासरत रहते हैं। तो इस तरह से खड़िया समाज जो है वो खड़िया महासभा अध्यक्ष और खड़िया समाज दोनों मिलके अपने समाज की उन्नति के लिए क्या है, हर समय प्रयासरत रहते हैं। तो ये था हमारा ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जिसके बारे में आज हम लोगों ने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।